मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम आदित्य रंजन है और आप मुझे जानते ही होंगे, ठीक है। एसएससी का कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक ना किया हो। प्री का पेपर को मैं 9 मिनट से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेता हूं और सीजीएल के माध्यम से मैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड हूं। सीएचएसएल में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 114 है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं। आज के टाइम पर मेरे पास कम से कम 4 से 5 सरकारी नौकरियां हैं और मैं खुद यहाँ से चाहता हूँ कि ये जो जिस तरीके से आज मेरे पास इतने सारे गवर्नमेंट जॉब हैं, आपके पास भी इतने सारे गवर्नमेंट जॉब हों, लेकिन वो कैसे होगा? तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हाँ रातों रात चमत्कार हो जाए तो हो जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, और पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स एंड 200 आउट ऑफ 200 इन मैथ्स, मतलब प्री में आप 50 में 50 कैसे लेकर आ सकते हैं और मेंस में आप 200 में 200 कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे यहाँ पर अच्छा स्कोर करने के लिए, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको कभी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे यहाँ पर कि नहीं यार सिलेबस को हम थोड़ा सा जो है वो ढीला से लेकर चलते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चों के अंदर पता है क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहते हैं, बहुत कम समय में वो सक्सेस चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। पेपर के 20 दिन पहले सर पेपर कैसे क्रैक होगा, स्ट्रेटजी बता दीजिए। 4 महीने पहले आप तैयारी करते हैं। कल भी गुरुकुल में एक स्टूडेंट आया, सर सीजीएल के लिए हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए रणनीति बता दीजिए कैसे क्रैक किया जाए। मैंने पिछली बार भी यहाँ पर ये बात कही थी कि यार 2 महीने में 3 महीने में पेपर नहीं निकलता है। पेपर जो है वो एक डेडिकेशन के साथ जब आप तैयारी करते हैं ना तो निकलता है। ये एक ऐसा जंग है जिसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत पहले से आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या कोई भी हो, तो वो आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आपका पूरे तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करना है लेकिन स्मार्ट अप्रोच से, ना कि बेसिक मेथड से। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं मतलब सोचकर काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पर विचार कर रहा था कि यार क्या 3-4 ऐसे पॉइंट्स लिखे जाएं जो बच्चों को वाकई में मैं जो अंदर है, जो मेरी बात है वो मैं समझा सकूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिलेबस का 100% का कंप्लीट होना। आज के टाइम पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जो 1 साल से तैयारी कर रहा है कि बच्चे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तो बोलेगा हाँ सर कंप्लीट है। लेकिन अगर 2 सवाल उसको ज्योमेट्री का दे दो और 2 सवाल उसको मेंसुरेशन का या कोई और टॉपिक का दे दो तो बनता नहीं है। यही रीज़न होता है उनके डाउनफॉल का पेपर के में, ठीक है। तो ये डाउनफॉल को वो कैसे रोक सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस को जब आप कंप्लीट करते हैं ना तो पूरी ईमानदारी से किया करिए। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से लगाया करिए। जब आप अपने नोट्स को बनाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा करिए, ठीक। अब जब सिलेबस आपने कंप्लीट किया है तो ये भी बहुत मैटर रखता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। जैसे शुरू में बच्चा क्या होता है कि अलग अलग जगह से यूट्यूब पर वीडियो देख ली, कहीं पर परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज देख लिया, कहीं पर कुछ पढ़ा है तो कुछ देख लिया, कुछ क्वेश्चन अपने तरीके से किताबों से लगा लिए। आप जानते हैं तो सिर्फ वहीं बेसिक मेथड जान पाते हैं, लेकिन इसका नुकसान प्री में आपको नहीं होता है। प्री में तो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसका नुकसान आपको जाकर मेंस में होता है। और मेंस में होता है मेरे भाई यहाँ पर सर, तो मेंस में होता है तो यहाँ पर मेंस में नुकसान कैसे हो जाता है, आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं उन सवालों का। अब स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं तो आप कैसे करते हैं फिर? अब स्मार्ट अप्रोच अगर आपको नहीं पता है तो उन्हीं सवालों में आप उलझे से रह जाते हैं, समय आपको ज़्यादा लग जाता है, आप बना नहीं पाते हैं, फिर उस केस में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर तरीके से एक प्रॉपर वे में शुरू से ही जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं ना तो आप स्मार्ट अप्रोच में सीखा करिए, बहुत फायदा होगा। पहले क्या होता है कि बच्चा बेसिक से सीखता है कि सवालों को बनाना कैसे है, फिर उसके बाद जब वो स्मार्ट अप्रोच या अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिक्स देखते हैं, फिर वो बेसिक अप्रोच को भुलाकर फिर वो नया अप्रोच को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इतने समय में आपका 1 से 1.5 साल चला जाता है और फिर बाद में आप सोचते हैं कि यार 1.5 साल हो गया तैयारी करते करते, सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि जब आप पहली बारी पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा तरीके से पढ़िए। पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको आप टाइप वाइज पढ़ा करिए, उनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाकर पढ़ा करिए और उनके कंसेप्ट को आप जानिए, ताकि अगर आगे पेपर में किसी भी पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको वहाँ पर अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट जो था वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात था जो मुझे आपको कहनी थी, वो ये है कि कई जगह और कई बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही जगह से एक बार पढ़े और अपना पूरा सिलेबस खत्म करें। ये बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई रूरल एरिया में होगा, कोई यहाँ पर जो है दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे। मुखर्जी नगर में भी कुछ स्टूडेंट के हालात ऐसे हैं, आज इनके पास डेमो के लिए गए, उनके पास डेमो के लिए गए तो 2-3 महीने तो डेमो में निकल जाते हैं।
जो बाकी बचता है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इनका वीडियो देख लिया, थोड़ा उनका वीडियो देख लिया, ठीक है। तो ऐसे करोगे ना मेरे भाई तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेड वे में एक ही जगह, चाहे मुझसे ना पढ़कर आप किसी से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उस बात का दुख नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जहाँ पर भी जिनका भी समझ में आता है ना, आप प्रॉपर तरीके से उनसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। आप अगर थोड़ा सा, जब आपका विजन करोड़ों कमाने का है, जब आपका विजन एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनने का है, जब आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो, एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो, तो अभी से 1000, 500 और 1500 के लिए यहाँ पर कंजूसी क्यों और उतना सोचना क्यों है? क्योंकि आपका विजन अगर बड़ा है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बड़ी लगाए तो क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलर तरीके से आप चाहे YouTube को पकड़ लीजिए, तो YouTube का कोई एक पर्टिकुलर सीरीज है तो वहाँ से ख़त्म करिए, या एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए, लेकिन हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आप यहाँ पर जो है ना घुमंतू हो गए, माइग्रेटरी हो गए कि आज यहाँ थोड़ा पढ़ लिया, कल वहाँ थोड़ा पढ़ लिया, परसों थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, तो शायद ऐसे तो केस में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा।